तो आज का आपका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। चौथा टॉपिक है यूपी जीके की सीरीज में, और आप इसको लगातार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी की परीक्षाओं में, उनमें से अधिकांश अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको कराए जाएंगे। तो आप एक अच्छे से ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर या कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका उत्तर सही से जल्दी से दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, कतरनिया घाट। कौन सा? कतरनिया घाट। तो प्रश्न में दिए वन्यजीव अभयारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1975 में स्थापित किया गया। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। चंबल वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1979 में स्थापित किया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जनपद पीलीभीत, बी है जनपद चंदौली, सी है उन्नाव, और डी है महाराजगंज। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही उत्तर है इसका जनपद चंदौली। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, महोबा। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, कम समय में ज्यादा चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा या पीलीभीत या कार्बेट या राजाजी? बताइएगा उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो सी आंसर बिल्कुल सही है, कार्बेट का है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन है महोबा, बी है मथुरा, सी है मैनपुरी और डी है महाराजगंज। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मथुरा में स्थित है। क्लियर आपको? इसी गंभीरता के साथ आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, और एक एक प्रश्न आपका सही होगा जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ ये क्लास अटेंड करते हैं। क्लियर आपको? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य और उसकी अवस्थिति क्या है? ए ऑप्शन है महावीर स्वामी अभयारण्य, क्या जनपद ललितपुर में है? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य, क्या जनपद कन्नौज में है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, क्या जनपद बलरामपुर में है? कैमूर अभयारण्य, क्या मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है? तो इनमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। इसका सही उत्तर है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर में नहीं अवस्थित है। क्लियर आपको? ये कहाँ पर अवस्थित है? ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। क्लियर आपको? लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। क्लियर आपको? तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और एक एक चीज समझनी है। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर में अवस्थित है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य जनपद कन्नौज में अवस्थित है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद लखीमपुर खीरी में अवस्थित है और कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में अवस्थित है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ए ऑप्शन है सीतापुर, बी है लखीमपुर खीरी, सी है कतरनिया घाट और डी है कालेसर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सातवें का। तो सातवें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। क्लियर है आपको? मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। तो 1970 में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लखीमपुर खीरी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुराहा ताल, कतरनिया घाट या कालेसर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही ऑप्शन है आपका कालेसर। क्लियर आपको? कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह यूपी के बहराइच जिले में स्थित है। सुराहा ताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो सुराहा ताल है ये कहाँ पर स्थित है? यूपी के बलिया में स्थित है और 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित है। तो कालेसर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा की यमुनानगर में, और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों का हल होगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? बताइएगा उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ। तो इसका सही उत्तर है महाराजगंज। क्लियर आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ये बिल्कुल मन में मत लाइएगा कि इसका उत्तर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर पढ़ने से आवश्यकता है और पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छा होगा। आपको यहाँ पर बाकायदा रिवीजन कराया जा रहा है, पूरा पढ़ाया जा रहा है। क्लियर आपको? एमसीक्यू के द्वारा यूपी जी के कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। क्लियर है आपको? काफी अच्छे प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा 90वें प्रश्न का? तो महाराजगंज इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने की निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर किया जाना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है?
पटना पक्षी अभयारण्य या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या चित्राकुंडी पक्षी अभयारण्य या उधवा पक्षी अभयारण्य, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। 3 और 4 चित्राकुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य यूपी में स्थित नहीं है, जबकि शेष दोनों स्थित है। क्लियर है आपको? चित्राकुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। उधवा और दुधवा से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया में स्थित है। तो जो सुरहाताल है उसका नाम क्या रख दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। ये 2004 का प्रश्न है, इसको आप इग्नोर करिए। क्लियर आपको? तब से अब में बहुत अंतर आ चुका है। तो अभी 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। कितना है? 9.23% है। क्लियर आपको? क्वेश्चन को आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि ये परिवर्तित होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई या 16 जुलाई से 22 जुलाई या 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो सही उत्तर है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई। क्लियर आपको? तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है। क्लियर आपको? तो एक तरफ पश्चिमी बिहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। शहरों के नाम दिए गए हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो जो आपको सही लगे वही आपको करना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार तो उन्नाव में स्थित है, यह आपको भली भांति पता होगा। ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? ये तो आपका गाजियाबाद में समझ में आ रहा है, ठीक है। और समस्तपुर पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पर स्थित है? ये रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर? रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है? ये गोंडा जिले में स्थित है। क्लियर आपको? तो इसके आधार पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए का 2 और बी का 3। तो केवल इसी ऑप्शन में ए का 2 और बी का 3 है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एक एक चीज को समझना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है। अभी अभी आपको बताया गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में कौन सा स्थित है? और उड़ीसा कौन सा स्थित है? कर्नाटक में कौन सा स्थित है? उसी के आधार पर आपको मिलान करने हैं। तो बताइएगा यूपी में कौन सा स्थित है? देखिए ये प्रश्न 1998 का है। कब का है? 1998। तो यहां पर आप उत्तर प्रदेश की जगह पर उत्तराखंड कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड बन गया है अब उत्तर प्रदेश से कटकर। तो यहां पर जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, प्रश्नकाल के समय ये यूपी में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर आपको? और जो मानस आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है। क्लियर आपको? और उड़ीसा में कौन सा स्थित है? सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। और कर्नाटक में कौन सा स्थित है? बांदीपुर। क्लियर आपको? कर्नाटक में बांदीपुर स्थित है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सही हैं। तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में।
क्लियर है आपको। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड में चला गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। कहां पर है? भागलपुर में है। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। पक्षी सेंचुरी आपकी भरतपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में स्थित है। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको समझनी होगी और एक एक चीज आपको देखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, ये कहां पर की जा रही है? बलरामपुर में, इटावा में, या महाराजगंज में, या पीलीभीत में? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। इटावा में। कहां पर? इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। क्लियर आपको? लायन सफारी के नाम से जिसे जाना जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, या सोनभद्र, या पीलीभीत, या चित्रकूट? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और सुराताल पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? तो ये आपका बलिया में स्थित है। अभी आपको कराया जा चुका है और इसका एक नाम और परिवर्तित करके रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है वो कमेंट करके बताइएगा आप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो सुराताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुराताल या सुरा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरा ताल पश्चिम बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर आपको? इसका नाम क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कर दिया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां पर बन रहा है? तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, इटावा में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, या बेदांगथल तंगल पक्षी अभयारण्य, या घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, या जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य, या घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, या जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य, या समसपुर पक्षी अभयारण्य? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? समसपुर स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, या गोरखपुर, या इटावा? ये प्रश्न भी आपको करवा चुका हूं। लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। क्लियर है आपको? 2021 में परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्ष 1970 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर एक चीज को आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ? चंद्रप्रभा में चंद है, चंदौली में भी चंद है। क्लियर आपको?
तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश, चंदौली आपको अभी बताया गया। अगला प्रश्न है आपका निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्यजीव अभयारण्य या करेरा वन्यजीव अभयारण्य या बोरी वन्यजीव अभयारण्य या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य? तो अभी आपको बताया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? 25 नवंबर 1974। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का या अमनगढ़ या जिम कार्बेट या पन्ना? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अमनगढ़। क्लियर आपको? तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्या? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा, जो चित्रकूट में स्थित है, भारत का 53वां बाघ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ की गई थी। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये रहे आपके महत्वपूर्ण 27 प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश के वन और वन्य जीव जैसे चीजों से जुड़े हुए थे। क्लियर आपको? लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, हर एक चीज को समझते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है और उसे आप जरूर करें। तो प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव पर आधारित चौथा वीडियो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।